जय हिंद दोस्तों, क्या आप भी वन रक्षक जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हो? तो बिल्कुल आप सही वीडियो पर है मेरे भाई, क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसी रियल स्ट्रेटेजी जिसको फॉलो करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि मैं एक आज ऐसी बेसिक ग्राउंड रियलिटी वाली स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो भी कर सकते हो और उससे सिलेक्शन भी ले सकते हो। मैं ऐसा नहीं करने वाला, बिल्कुल हवा-हवाई बात करने वाला हूँ, जो आप फॉलो ही नहीं कर पाओ और आपका कुछ नहीं हो। तो एकदम ग्राउंड रियलिटी और फॉलो करने वाली स्ट्रेटेजी मैं बताने वाला हूँ। तो मेरा इस वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट में आपके साथ कुछ अच्छी बातें और जो क्लास में लेकर आने वाला हूँ उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी रणनीति। और रणनीति आपको संपूर्ण ए टू जेड तरीके से मिलने वाली। तो वन रक्षक जेल प्रहरी 2026 सिलेक्शन वाली रियल स्ट्रेटेजी आपको मिलने वाली। कौन सा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए। हवा हवाई बातें नहीं, ग्राउंड रियलिटी बात करें, अंतिम दिनों का मास्टर प्लान होने वाला है। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपको क्या पता होना चाहिए। सर पेपर का पैटर्न तो आपको पता होना चाहिए, पेपर का पैटर्न कैसा आता है। तो सर 100 अंक का पेपर होता है। 2 घंटे का पेपर होता है, मतलब जेल प्रहरी का भी 2 घंटे का, क्षेत्र रक्षक का भी, अपने वन रक्षक का, सभी का 2-2 घंटे का पेपर होता है। 5 सब्जेक्ट आते हैं सर, पाँचों 20-20 अंक के आते हैं। सामान्य ज्ञान आता है, गणित आती है, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी सभी 20-20 अंक के सर आते हैं। इतना तो सर हमें पता है और आपको नए पैटर्न पर आधारित तैयारी करनी पड़ेगी। तो सर ये तो क्लियर है। अब आपको टारगेट क्या बनाना चाहिए? सर टारगेट मतलब कोई भी एग्जाम क्रैक करनी है, मान ली ये जेल पर रही आपको क्रैक करनी है, तो सर टारगेट क्या बनाना चाहिए? सर क्या कट ऑफ का लेकर तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। तो जो कट ऑफ होता है, जो सिर्फ पास होने के लिए होता है। कट ऑफ किस लिए होता है सर? सिर्फ पास होने के लिए। लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सिलेक्शन मार्क्स लेकर आता है। मतलब कट ऑफ से कितना, कम से कम 5 से 7 नंबर जो ज़्यादा लेकर आएगा वही आपका क्या सिलेक्शन लेने वाला है। क्योंकि कट ऑफ अलग चीज़ है और सिलेक्शन वाले मार्क्स अलग चीज़ है। क्योंकि यहाँ देखना है कि आपका कट ऑफ 7.1 गया, लेकिन यहाँ अगर 7.4 से आपका फाइनल मेरिट चली गई तो आप यहीं रह जाओगे, तो आपको कट ऑफ क्लियर नहीं करना है। सिलेक्शन मार्क्स लेकर आने हैं, तभी आपको होने वाला है आपका सिलेक्शन। तो जो अपनी पिछली भर्ती हुई थी उससे 5 से 7 नंबर आप ज़्यादा सोचकर ही प्लान बनाएँ, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। ये तो बात हो गई सर कि ये हमें ये करना चाहिए। अब सब्जेक्ट वाइज़ पे रणनीति बनाने वाला हूँ। तो मैथ्स में जो गणित है आपको उसमें 20 में से 20 कैसे लाए सर? तो गणित एक ऐसा सब्जेक्टिव है जिसमें से 20 में से 20 आप लाना संभव है। बिल्कुल मेरे भाई। और गणित की तैयारी तो मैं बहुत ही अच्छे से करवाने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है? तो गणित की बात करें, मैथ्स में 20 में से 20 कैसे लाए? स सर गणित में पीवाईक्यू तो आपको करना ज़रूरी है भई, पीवाईक्यू सबसे पहले करेंगे और पीवाईक्यू के आधार पर ही आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया सर, गणित को पढ़ने के लिए पीवाईक्यू आपको ज़रूरी है। पीवाईक्यू मतलब रोज़ एक प्रैक्टिस सेट जो पीवाईक्यू पिछले साल का है, वो तो लगाना ही है। उसके अलावा गणित में क्या करना है सर, वीक टॉपिक जो आपके हैं, क्या सर? वीक टॉपिक जो है, जो आपको याद ही नहीं, वीक टॉपिक आपको एक दिन में सर एक टॉपिक तो निपटा देना है। एक दिन में एक टॉपिक आपको निपटा देना है, ठीक है? वीक टॉपिक की बात कर रहा हूँ, वो नहीं जो आपको याद है। आपको जो याद नहीं है वो एक दिन में एक टॉपिक निपटाना, और जो याद है वो उसका सर क्या, जो सर याद है हमें, जो सर याद है उसकी प्रैक्टिस करनी है, लगातार क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। अगर ये आप वीक टॉपिक जैसे आपके पास क्या है सर, गणित में आपने एनालाइज़ किया और आपके कम से कम 5 से 6 ऐसे टॉपिक है, जो वीक है आपको पता नहीं है, अच्छे से याद नहीं। तो 1 दिन में आपको 1 वीक टॉपिक करना है, 2 दिन में आप लगा सकते हो। आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से आप उसको कर सकते हो। बाकी मेरे याद नहीं, याद है, उनकी क्या करनी है? प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है मेरा भाई? तो ये गणित का मास्टर प्लान होने वाला है। और इसी प्लान को फॉलो करके मैंने बहुत सारी एग्जाम क्रैक करी है। और ये जो वन रक्षक वाली भर्ती है ये भी मैं देने वाला हूँ आपके लिए, और आपको बताने वाला हूँ कि क्या इसी स्ट्रेटेजी से पेपर को फोड़ सकते हैं बिल्कुल, और मैं भी फोड़ के आऊँगा। और अगर आप फॉलो करते हैं मेरे भाई तो आप भी फोड़ के आओगे, ठीक है? तो क्या करना है सर, गणित में पीआईक्यू आपको करने हैं, वीक टॉपिक को छाँटना है, जो आपका वीक है उसको निपटाना है, और जो याद है उसकी प्रैक्टिस लगातार चलने देनी है एग्जाम। ठीक है, गणित का तो ये प्लान होने वाला है। सर अब जीके आपको बहुत परेशान करता है, जीके में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये आपको बहुत टेंशन वाली देता है। तो जीके का स्मार्ट वर्क क्या होना, क्या पढ़े और क्या छोड़े, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है। सर मैंने जीके की बात करी, जीके भी आपका 20 नंबर का था, तो यहाँ देखिए तो मैंने जीके को
4-5 पार्ट में बाँटा है। सबसे पहला आपको क्या करना है सर, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर का वेटेज एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न का अगर देखो, तो करंट अफेयर बहुत ही आ रहा है। मतलब आपका अगर 20 क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आपके आएँगे। तो सबसे पहला आपको एमपी जीके, एमपी और इंडिया। एमपी और किसका सर? इंडिया का लास्ट 6 महीने का। किसका? लास्ट 6 महीने। लास्ट 6 महीने का आपको करंट अफेयर देख लेना। करंट अफेयर देखना है, 1 से 2 बार देख लेना। जितना जल्दी हो सके उतना देखना। तो अगर 6 महीने का आप देख लोगे तो आपका करंट अफेयर 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन जाएँगे। क्लियर है सर? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात आपको करनी है सर, यहाँ बात करें एमपी जीके। एमपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करने हैं और संदीप सर ने जितने टॉपिक कराए मेरे भाई, अगर वही देख के आप चले जाओगे तो एमपी जीके का भी वेटेज आपका जो सेक्शन आता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। और एमपी जीके आप डेली संदीप सर की सुबह 8 बजे वाली क्लास देख सकते हो या किसी भी टीचर की देखो। मेरी मैथ्स की देखो या नहीं, संदीप सर की जीके की देखो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है? करंट अफेयर आप किसी भी कुमार गोरव सर से पढ़ सकते हैं, इंडिया का जीके बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एमपी जीके की बात कर रहा हूँ तो यहाँ एमपी जीके। अब सर जीके की बात करने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है? जीके। जीके में भी अब बहुत सारे टॉपिक आते हैं। जीके में भाई हिस्ट्री आती है आपकी, कौन से मेरा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारे टॉपिक आपके यहाँ आते हैं एटीसी, ठीक है? तो मेरे भाई इसके आपको मैराथन क्लास मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप एमसीक्यू लगा सकते हो, जितने पीआईक्यू लगा सकते हो, इतने आप लगा देना। और ये आपके सामने सभी क्लासेस कब होगी, मैं लास्ट में बातें करने वाला हूँ। तो ये आपको प्लान 3 स्टेप क्या हुई सर? एक तो एमपी जीके और इंडिया का करंट अफेयर, एमपी जीके यहाँ से कर लेना है, जीके करना है और लास्ट मैंने बोला था 4 पॉइंट में बाँटा। और ये किसके आधार पर पढ़ना मेरा भाई? पीआईक्यू के आधार पर आपको पढ़ना है। पीआईक्यू में कौन से जो एप्टेक पैटर्न ने पूछे हैं सर, वो आपको करने। क्लियर है सर इतना? अब आगे आगे आते हैं अपन क्या हिंदी की ओर। तो हिंदी में आपको क्या पढ़ना है सर? हिंदी आपका मोस्ट मजेदार सब्जेक्ट है। तो हिंदी में आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। क्या करने हैं सर? आपको छोटे मतलब आपका टॉपिक करना है। टॉपिक आपको छाँट लेने हैं। जैसे कि सर संधि, संधि हो जाएगा, समास हो जाएगा, संधि, समास, वर्णमाला। क्या सर? संधि, समास, वर्णमाला, ये तो आपको करके जाना ही जाना है। इसके अलावा सर क्या है? पीआईक्यू। इसके अलावा आपको किस पर फोकस करना है? पीआईक्यू और एमसीक्यू। पीआईक्यू और एमसीक्यू ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। मतलब हिंदी में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि संधि, समास, वर्णमाला और मुहावरे वगैरह ये आपके इसमें आ जाएगी। ये 3 टॉपिक आप करके चले जाना, बाकी पीआईक्यू और एमसीक्यू जितना लगा सकते हो, जितना तुम में दम है इतना एमसीक्यू लगा देना। ठीक है? और ये प्रैक्टिस वाली बात मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये करना है, फिर अदर टॉपिक भी आप ऐड कर सकते हो। बाकी पीआईक्यू और एमसीक्यू आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। अब मेरे पास साइंस, साइंस ईएस भी ऐसा पूछता है जो आपको मज़े ला देगा और एबटेक तो भी बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो एबटेक पैटर्न के एमसीक्यू है, यहाँ मैं साइंस में एक ही बात बोलना चाहूँगा कि एबटेक पैटर्न के जो साइंस के एमसीक्यू है भाई, एमसीक्यू, पीआईक्यू आपको बहुत जगह मिल जाएँगे मेरे भाई। तो ये आपको कर लेना है। सिर्फ़ पीआईक्यू करने हैं, एमसीक्यू करने हैं और पीआईक्यू करने हैं। बाकी कुछ टॉपिक्स भी होते हैं जैसे आप बायोलॉजी, बायोलॉजी आपको क्या बायोलॉजी में जब आप एमसीक्यू और पीआईक्यू करोगे, तो आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक से आपके ज़्यादा आते हैं। जैसे बायोलॉजी बायोलॉजी मेरा भाई ब्लड, ब्लड रक्त, रक्त के अलावा बात करें सेल कोशिका, सेल बोले तो सर कोशिका और यहाँ बात करें तो आपका ब्रेन, किससे मेरे भाई? ब्रेन मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। बात करें सर फिजिक्स, यहाँ फिजिक्स की बात करें, ये फिजिक्स में सर आपका लेंस से क्वेश्चन आता है, दर्पण से क्वेश्चन आता है सर, आपके यूनिट से क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से आपको आता है। सर केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में आपका किससे क्वेश्चन आएगा? आपका रिएक्शन से आएगा, ठीक है? रिएक्शन से आएगा, एलिमेंट से आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो एमसीक्यू और पीआईक्यू करने हैं और इसकी इसी के आधार पर आपको मैंने ये तो टॉपिक बताया, बाकी आपको भी छाँटने हैं टॉपिक किससे आपका ज़्यादा वेटेज आ रहा है, किसी भी एग्ज़ाम में तो वो आपको टॉपिक कर लेना, ठीक है सर? अब अपना लास्ट सब्जेक्ट बचता है अंग्रेजी। अंग्रेजी इंग्लिश जो है सबसे ऐसा सब्जेक्ट है जो ना आपने पढ़ा है, ना किसी ने पढ़ा है। एमपी का ऐसा कोई छात्र नहीं है जिसको अंग्रेजी फर्राटेदार आती है और वो अच्छे से कर लेता था। आइए मेरे भाई अंग्रेजी का मैं निचोड़ बता दूँ। तो यहाँ भी अंग्रेजी में मेरे भाई टॉपिक आपको करना है। यहाँ मैं पीआईक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक करना है। तो टॉपिक्स की ट्रिक वाली वीडियो देखनी। किसकी मेरे भाई? ट्रिक्स वीडियो देखनी, ट्रिक्स वाली वीडियो देखनी है।
जैसा कि सर आप बात करें ट्रिक्स वीडियो में क्या डायरेक्शन क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना मेरा भाई? डायरेक्ट डायरेक्ट सर इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली नरेशन हो जाएगा सर। आपकी इस प्रकार की बहुत सारी होती है सर। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट हो जाएगा सर। इस प्रकार की आपके देखने मतलब टॉपिक ट्रिक्स वाली वीडियो। अब ये ट्रिक्स वाली वीडियो जो टॉपिक आप छाँटोगे, ये किससे छाँटोगे सर? ये भी आप पीआईक्यू से छाँटने वाले। मतलब आपको टॉपिक वाली वीडियो देखनी, वो भी पीआईक्यू के आधार पर। अगर आप बोलोगे सर कि मुझे अंग्रेजी में टॉपिक छाँट के बता दीजिए, मेरे से मेहनत नहीं हो रही है, तो मैं वो भी आपको बता दूँगा। मतलब सब्जेक्ट वाइज़ भी अगर आप चाहते हो कि सब्जेक्ट वाइज़ अलग से रणनीति बता बता दीजिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप बिना कोई मेहनत के। जैसे यहाँ टॉपिक की बात करूँ, टॉपिक में बता दूँगा अगर आप चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बता देना इंग्लिश की अलग से स्ट्रैटेजी, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो ये तो मेरे भाई प्लान हो गया अपना कि इस प्रकार से आपको करना है। अब लास्ट मेरा फाइनल डिसीजन क्या है? फाइनल सीक्रेट क्या अंतिम ब्रह्मास्त्र? तो मेरा भाई मॉक टेस्ट है। क्या देना है आपको? मॉक टेस्ट भी डेली देना है क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं अपने पास और पीआईक्यू मॉक टेस्ट और पीआईक्यू तो मैंने हर सब्जेक्ट बोला बाकी मॉक टेस्ट भी देना है। मॉक टेस्ट मतलब पढ़ाई के साथ फिजिकल भी आपका तैयार अभी से होना चाहिए क्योंकि फिजिकल ले लेगा फिजिकल में रह जाओगे कोई मतलब नहीं रहेगा आपकी पढ़ाई का। इसलिए फिजिकल स्टेमिना भी आपको यहाँ से भले आप 1 घंटा करो, आधा घंटा करो मेरे भाई, 1 घंटा करो, सर आधा घंटा करो, 15 मिनट करो लेकिन करना है। अभी से आपको स्टेमिना क्या है, बढ़ा लेना है आपका। तो पढ़ाई के साथ दौड़ भी ज़रूरी है मेरे भाई, तो ये तो अपनी स्ट्रैटेजी हो गई। अब मैंने आपको बोला था कि सर मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, तो मैं आपके लिए क्लासेस लेने वाला हूँ। एक तो सर गणित की। एक किसकी लेने वाला हूँ सर गणित की क्लास लेने वाला हूँ। तो गणित की अपन टॉपिक वाइज़ लेंगे। क्या मेरे भाई? गणित की टॉपिक वाइज़ आपके लिए क्लास लेने वाला हूँ। टॉपिक वाइज़ में मैं भी वे टॉपिक लूँगा जो आपके वीक है। जो मेरे भाई किसके? आपके वीक है। आपके वीक मुझे कहाँ से पता चलेगा? आप जब कमेंट करोगे कि सर मेरा ये टॉपिक वीक है, तो वो मैं करवाने वाला हूँ। बाकी आप नहीं बताओगे तो मैं मेरा हिसाब से करवाऊँगा फिर इसलिए आप बता देना कि सर ये टॉपिक मेरा वीक है। गणित की बात करें, फिर सर एमपी जीके। फिर सर एमपी जीके की बात करें एमपी जीके सुबह 8 बजे आपकी हो रही डेली सुबह एएम 8 एएम आपकी क्लास रही अगर इस पर आप अच्छा सपोर्ट देते हो तो इसको और अच्छे से अपनी मेहनत करके संदीप सर आपके लिए लाने वाले हैं ठीक है अब ये बात करें तो बाकी सर जीके जीके में जीके के में कौन सा सर इंडिया जीके वगैरह कौन पढ़ाएगी तो वो भी मैं पढ़ाने वाला मेरे भाई और इनकी मैं कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं लाने वाला मैराथन वीडियो लाने वाला कैसी सर मैराथन वीडियो आपके लिए लाने वाला हूं। मतलब एक ही क्लास में अभी से अपन मैराथन क्लास मतलब एक क्लास दो क्लास ऐसी लेंगे जो एक सब्जेक्ट को निचोड़ के खा जाएगी उस प्रकार की मैं वीडियो लाने वाला मैराथन क्लास भाई बाकी हिंदी अंग्रेजी तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? तो ये क्लास थी और उनकी स्ट्रैटेजी मैं ब बताऊँगा किस प्रकार से फिर कहाँ से पढ़ना है, बस आपको कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर कैसे पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, ठीक है मेरे भाई? बाकी बता देना कि ये मेरे भाई स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो मेरे भाई स्ट्रैटेजी वीडियो आपकी आपके लिए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।